रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां मंत्री सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को वन में छोड़कर वापस अयोध्या राजमहल में आए हैं और महाराज दशरथ जी के पास पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आइए आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। देखे सचिव जय जीव कही, कीन्यु दंड प्रणाम सिया राम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम सिया राम। मंत्री सुमंत्र जी ने देखकर जय जीव कहकर महाराज दशरथ जी को दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल होकर उठे और बोले कि हे सुमंत्र, बताओ राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीनयुरुलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहत स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा दशरथ जी ने मंत्री सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री जी को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर महाराज दशरथ जी पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेर की बनहि से धाये, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेर की बनहि से धाये, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा सुमंत्र, श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो, बताओ प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं। यह सुनते ही मंत्री जी के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुण्य पूछे नरेशु, कहूँ सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राउ। शोक विकल पुण्य पूछ नरेशु, कहूँ सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा दशरथ जी फिर से पूछने लगे कि माता सीता, श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी का संदेशा तो कहो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके महाराज दशरथ जी हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सौ सुत विक्षरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहे समाना। राउ सुनाए दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सौ सुत विक्षुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहे समाना। और महाराज दशरथ जी कहते हैं,
मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम जी के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी इस संसार में कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोह पहुंचाऊ, सिया राम नाहे तो चाहत चलन अब, प्राण कहूं सती भाऊ, सिया राम प्राण कहूं सती भाऊ, सिया राम। सखा राम सिय लखन तहां तहां मोह पहुंचाऊ, नाहि तो चाहत चलन अब, प्राण कहूं सती भाऊ, सिया राम। हे सखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी जहां पर हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री हराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करऊ सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा दशरथ जी बार बार मंत्री जी से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश तो सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। सचिव धीर धर कहा मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर दुरंदर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। सचिव धीर धर कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री जी धीरज धारण करके कोमल वाणी से बोले कि महाराज, आप तो पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का ही सेवन किया है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सई जन दुख मिल खाही, दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरहु विवेको बेचारी, छाड़ेउ सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धारण करिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। प्रथम बासुतम साभयम, दूसर सुर सरी तीर, सिया राम नहाय रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर, सिया राम सिय सहित दो वीर, सिया राम। प्रथम बासुतम साभयम, दूसर सुर सरी तीर, नहाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंत्री सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी को बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहला निवास अर्थात तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा निवास गंगा जी के तट पर
हुआ। माता सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके और जल पीकर ही रहे। कथा विसर्जन होतु है सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी हृदय करहु विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजरो बिहारी।